Good evening everyone. In this lecture we will have second part of male sterility. पार्ट फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन जिसमें हमने मेनली डेफिनेशन ऑफ मेल स्टेरिलिटी देखा था. एक बार फिर देख लेते हैं. मेल स्टेरिलिटी रिफर्स टू अ कंडीशन इन विच पॉलन इज ईदर एब्सेंट और नॉन फंक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो हमारा जो प्लांट है, जो हमारा मेल स्टेराइल वाले प्लांट हैं, उसमें पॉलन या तो एब्सेंट होते हैं या तो नॉन फंक्शनल रह जाते हैं, जिस वजह से उसमें सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है. टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी में हमने जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को डिटेल से समझा था और पार्ट सेकंड में हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, CGMS एंड केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी को डिटेल से समझेंगे. तो सबसे पहले आता है हमारा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी. दिस टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के 2 ऑर्गेनल्स में हमें डीएनए देखने को मिलता है, एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एक क्लोरोप्लास्ट डीएनए. और जो मेल स्टेरिलिटी है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम. Progenies would always be male sterile since the cytoplasm come from female gamete only. इसमें जो प्रोजेनी मिलती है वो हमेशा मेल स्टेराइल रहती है क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो सिर्फ फीमेल गैमेट से ही ट्रांसफ़र होता है. अब अगर फीमेल प्लांट का जो साइटोप्लाज्म है वो स्टेराइल होगा, मतलब उसमें प्रोजेनी भी हमें स्टेराइल ही मिलेगी. CMS सिस्टम में 2 लाइन सिस्टम देखने को मिलता है, एक A लाइन और एक B लाइन. A लाइन हमारी मेल स्टेराइल है जिसको एज अ फीमेल पेरेंट हम यूज़ कर रहे हैं, और जो B लाइन है उसे ऐसा रिकरेंट पेरेंट, पॉलन पेरेंट या एज अ मेल पेरेंट हम यूज़ कर रहे हैं, और ये मेंटेन करती है A लाइन को, इसलिए इसका नाम है मेंटेनर लाइन. A लाइन एंड B लाइन आइसोजेनिक लाइन है. आइसोजेनिक लाइन वो 2 लाइन होती है जिसका जेनेटिक स्ट्रक्चर या जेनेटिक मेकअप सेम होता है एक्सेप्ट फॉर 1 लोसाई या एक्सेप्ट फॉर 1 जीन. इसमें वो जीन है स्टेरिलिटी और स्टेरिलिटी और फर्टिलिटी का. जो A लाइन है वो स्टेराइल है और जो B लाइन है वो फर्टाइल है. ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल स्टेराइल प्लांट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल फर्टाइल प्लांट को. इनर सर्कल डिपिक्ट्स न्यूक्लियर जीन्स और जो आउटर सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्म को. S का मतलब यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो स्टेराइल है, और यहाँ पे F का मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो फर्टाइल है. स्मॉल आर मीन्स जो हमारा न्यूक्लियर जीन है वो नॉन रिस्टोरर जीन्स प्रेजेंट है. अब जब हम मेल स्टेराइल और मेल फर्टाइल प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराएंगे तो जो हमारी प्रोजेनी है वो हमेशा मेल स्टेराइल मिलेगी, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो हमेशा फीमेल गैमेट से ट्रांसफ़र होता है, फीमेल प्लांट से ट्रांसफ़र होता है, और यहाँ पे जो हमारी फीमेल पेरेंट है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो स्टेराइल है, इसीलिए यहाँ पे जो हमारी प्रोजेनी है वो सारी मेल स्टेराइल है. नेक्स्ट टाइप है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी. दिस इज अ केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वेयर अ न्यूक्लियर जीन फॉर रिस्टोरिंग फर्टिलिटी इन द मेल स्टेराइल लाइन इज नोन. जब हमें सीमस प्लांट के लिए रिस्टोरर जीन्स अवेलेबल होते हैं उस सिस्टम को हम बोलते हैं CGMS या साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी. साइटोप्लाज्म में मेल स्टेरिलिटी जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जो न्यूक्लियस है उसमें डोमिनेंट रिस्टोरर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है. इसमें 3 लाइन सिस्टम है. A लाइन जो स्टेराइल लाइन है, जो B लाइन है वो मेंटेनर लाइन है, और जो R लाइन है वो रिस्टोरर लाइन है. रिस्टोरर लाइन मेल फर्टिलिटी को रिस्टोर करती है मेल स्टेराइल लाइन में. अब इसका मेंटेनेंस देख लेते हैं. A लाइन को हम मेंटेन करते हैं A इंटू B के क्रॉस से. इस तरह से हम A लाइन को मेंटेन कर सकते हैं. B लाइन को हम मेंटेन करते हैं सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन से. इसमें जो B लाइन वाले प्लांट है उसको आइसोलेशन में हम ग्रो करते हैं और उसे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ देते हैं. सेम इन द केस ऑफ R लाइन. R लाइन को भी हम B लाइन जैसा ही मेंटेन करते हैं. CGMS को न्यूक्लियोप्लाज्मेटिक मेल स्टेरिलिटी भी कहा जाता है. दिस सिस्टम इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इन मेज, बाजरा, कॉटन, राइस, सनफ्लावर, ज्वार, वीट. इन क्रॉप स्पीशीज़ में CGMS सिस्टम को यूज़ किया गया है. अब कुछ क्रॉप स्पीशीज़ में साइटोप्लाज्म में जो मेल स्टेराइल जीन्स हैं और जो रिस्टोरर जीन्स हैं उसके एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहले राइस. राइस में 4 है जिनको कमर्शियली यूज़ किया गया है. फर्स्ट वन है CMS WA. WA मीन्स वाइल्ड अबॉर्टिव. इसको ओराइजा स्पॉन्टेनियस से लिया गया है जो वाइल्ड स्पीशीज़ है, और इसमें जो रिस्टोरर जीन्स प्रेजेंट है RF3 एंड RF4. वीट में 3 है ट्रिटिकम टिमोफिवी, एजिलोप्स कौशाई एंड एजिलोप्स क्रासा. मेज में 3 इंपॉर्टेंट है जिन्हें कमर्शियली यूज़ किया गया है CMS-C, CMS-S एंड CMS-T. जो CMS-T है इसमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स प्रेजेंट हैं RF1 RF2 जो फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं, और जो CMS-T है ये हाईली ससेप्टेबल है हेलिमेंथोस्पोरम लीफ ब्लाइट के. नेक्स्ट है टोबैको. टोबैको में 3 साइटोप्लाज्म है, निकोटियाना डेवनी, निकोटियाना मेगलोसाइफन एंड निकोटियाना बेगलोवी. फिर सनफ्लावर. सनफ्लावर में इंपॉर्टेंट है PET1,
पिटेलैरिस 1, इसमें 2 पॉलीमेरिक जीन्स रिस्टोरर जीन्स प्रेजेंट है, RF1 RF2। कॉटन, नेक्स्ट है ज्वार। ज्वार में इंपॉर्टेंट है मिलो और A1। बाजरा में इंपॉर्टेंट है टिफ्टॉन, इसके जो रिस्टोरर जीन्स है वो भी अवेलेबल है। एंड लास्ट एग्जाम्पल है पिजन-पी। पिजन-पी में 2 साइटोप्लाज्म है, A4 साइटोप्लाज्म और A2 साइटोप्लाज्म। जो A4 साइटोप्लाज्म है इसके उससे एक हाइब्रिड वैरायटी बनी है इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है ICPH 2671, जिसको कमर्शियली यूज़ किया गया है। और A2 साइटोप्लाज्म से बनी थी वैरायटी GTH1। जो GTH1 है ये फर्स्ट CGMS हाइब्रिड वैरायटी है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी टू अ न्यू स्ट्रेन। स्ट्रेन A हमारा मेल स्ट्राइल है और स्ट्रेन B हमारा न्यू स्ट्रेन है, जिसमें हमें स्टेरिलिटी को ट्रांसफ़र करना है। स्ट्रेन A को एज अ फीमेल पेरेंट यूज़ करना है एंड स्ट्रेन B को एज अ मेल पेरेंट यूज़ करना है। F1 में हमें मेल स्ट्राइल प्लांट मिलेंगे क्योंकि इसमें जो साइटोप्लाज्म है फीमेल पेरेंट का वो स्ट्राइल है। और F1 में जो हमारे न्यूक्लियर जीन्स हैं 50% जो न्यूक्लियर जीन्स है वो स्ट्रेन B के होंगे। फिर हम बैक क्रॉस कराएंगे स्ट्रेन B के साथ। जो बैक क्रॉस 1 है उसमें मोर देन 75% या 75% जो न्यूक्लियर जीन्स है वो स्ट्रेन B से होंगे। फिर हम 6 से 7 जनरेशन तक रिपीटेडली बैक क्रॉस कराएंगे। उसके बाद क्या होगा, 6 to 7 जनरेशन के बाद जो न्यूक्लियर जीन्स हैं वो मोर देन 99% स्ट्रेन B से आएंगे और एक हमारा नया वर्जन होगा मेल स्ट्राइल प्लांट्स का। फिर इसको आगे हम मेंटेन कर सकते हैं बाय क्रॉसिंग विथ मेल फर्टाइल स्ट्रेन B। नेक्स्ट है इसी में ट्रांसफर ऑफ रिस्टोरर जीन फ्रॉम स्ट्रेन R टू न्यू स्ट्रेन C। स्ट्रेन R से हमें रिस्टोरर जीन को ट्रांसफ़र करना है स्ट्रेन C में। इसमें हम सबसे पहले स्ट्रेन A जो मेल स्ट्राइल है और स्ट्रेन R का क्रॉस कराएंगे। जो F1 मिलेगा वो मेल फर्टाइल होगा क्योंकि जो रिस्टोरर जीन है वो फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है। फिर हम मेल फर्टाइल वाले प्लांट्स का स्ट्रेन C के साथ क्रॉस कराएंगे। थर्ड ईयर में हमें मिलेगा मेल स्ट्राइल प्लांट और मेल फर्टाइल प्लांट। जो मेल स्ट्राइल है उन्हें डिस्कार्ड करना है क्योंकि हमें रिस्टोरर जीन चाहिए, और जो मेल फर्टाइल है उसे बैक क्रॉस करना है स्ट्रेन C के साथ। फिर नेक्स्ट ईयर में मेल स्ट्राइल और मेल फर्टाइल प्लांट मिलेंगे। मेल स्ट्राइल को डिस्कार्ड करना है एंड मेल फर्टाइल प्लांट्स को स्ट्रेन C के साथ दोबारा बैक क्रॉस कराना है। 2 to 4 रिपीटेडली बैक क्रॉसेस कराना है। फिर इसमें हमारा जो मेल फर्टाइल प्लांट होगा उसमें जो 99% मोर देन 99% जो न्यूक्लियर जीन्स होंगे वो रिस्टोरर जीन्स होंगे। फिर इसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। इसमें 3:1 या 1:2:1 का सेग्रीगेशन मिलेगा। जो मेल स्ट्राइल उन्हें डिस्कार्ड करना है एंड जो मेल फर्टाइल प्लांट्स हैं उन्हें सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ देना है। फिर इसमें हमें इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस लगानी है। जो सेग्रीगेटिंग जनरेशन होंगे उन्हें डिस्कार्ड कर देना है एंड जो नॉन सेग्रीगेटिंग जनरेशन होंगे उन प्रोजेनिस को सेलेक्ट करना है और आगे न्यू जनरेशन में ग्रो कर देना है। इस तरह से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिस्टोरर जीन को फ्रॉम स्ट्रेन R टू न्यू स्ट्रेन C। नेक्स्ट है इसी में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन यूजिंग CGMS सिस्टम। इसमें सबसे पहले हमें लाइन A और लाइन B का क्रॉस कराना है। जो हमारा मेंटेनेंस है, लाइन A को एज अ फीमेल पेरेंट और लाइन B को एज अ मेल पेरेंट या पॉलिनेटर पेरेंट। इसके हमें F1 में मिलेगा मेल स्ट्राइल क्योंकि जो फीमेल पेरेंट का साइटोप्लाज्म है वो स्ट्राइल है। फिर इससे हम क्रॉस करेंगे लाइन R जिसमें रिस्टोरर जीन प्रेजेंट है और जो फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है। इसके हमें हाइब्रिड में मिलेगा F1 जनरेशन में मिलेगा फर्टाइल प्लांट्स। इनको आगे सेल्फ पॉलिनेशन करना है टू प्रोड्यूस सीड। तो इस तरह से हम इसमें CGMS सिस्टम के थ्रू हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ CGMS सिस्टम। फर्स्ट इज अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें एग्जाम्पल है मेज़ का। मेज़ में जो CMS-T है या साइटोप्लाज्म टेक्सास साइटोप्लाज्म है उसमें 2 to 4% रिडक्शन देखा गया है ईल्ड में एंड ये हाईली ससेप्टेबल है हेलिमेंथोस्पोरम लीफ ब्लाइट के। नेक्स्ट अनसेटिस्फैक्ट्री फीमेल रिस्टोरेशन। कुछ केसेस में 100% रिस्टोरेशन नहीं देखा गया है। अनसेटिस्फैक्ट्री पॉलिनेशन, मॉडिफाइंग जीन्स भी जो मेल स्टेरिलिटी का इफेक्ट है उसे चेंज कर सकती है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म बाय मेल गैमेट। रिसेंट स्टडीज़ में देखा गया जो टोबैको है, टोबैको में साइटोप्लाज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू मेल गैमेट भी देखा गया है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। लास्ट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल रिस्टोरर लाइन। कुछ क्रॉप स्पीशीज़ ऐसी हैं जिसमें अभी सुटेबल रिस्टोरर लाइन प्रेजेंट नहीं है। लास्ट टाइप है इसमें केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। इसमें जो मेल स्टेरिलिटी है वो केमिकल्स के थ्रू इंड्यूस किया गया है।
A chemical hybridizing agent is a chemical that induces artificial and non-genetic male sterility in plants. Non-genetic means जो male sterility है वो heritable नहीं है या वो transferable नहीं है generation to generation, so that they can effectively used as female parent in hybrid seed production. इसको मेल गैमेटोसाइड, स्टेरिलेंट, सप्रेसेंट एंड पोलिनोसाइड, एंड्रोसाइड भी कहा गया है. द फर्स्ट रिपोर्ट वॉज गिवन बाय मूरे एंड नेलर. दे इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी इन मेज यूजिंग मेलिक हाइड्राजाइड. मूरे एंड नेलर ने 1950 में सबसे पहले रिपोर्ट किया था मेज में यूजिंग मेलिक हाइड्राजाइड. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एन आइडियल केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट. फर्स्ट इज मस्ट बी हाईली मेल और फीमेल सेलेक्टिव. जो CHM यूज़ कर रहे वो मेल और फीमेल स्पेसिफिक होना चाहिए और दोनों के लिए सेम नहीं होना चाहिए. शुड बी ईजिली एप्लीकेबल एंड इकोनॉमिक इन यूज़. टाइम ऑफ एप्लीकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल. मस्ट नॉट बी म्यूटाजेनिक. जो CH है वो म्यूटाजेनिक नहीं होना चाहिए जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं. मस्ट नॉट बी कैरिड ओवर इन F1 सीड. हेरिटेबल नहीं होना चाहिए. मस्ट कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस मोर देन 95% मेल स्टेरिलिटी. मिनिमम रिडक्शन इन सीड सेट. एंड लास्ट, शुड नॉट बी हजार्डस टू इन्वायरमेंट. और जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए. अब कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स है जिन्हें कमर्शियली यूज़ किया गया है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में. फर्स्ट है आर्सेनिकल्स. इसमें दो है जिंक मिथाइल आर्सेनेट Mg1 एंड सोडियम मिथाइल आर्सेनेट Mg2. जो Mg1 है इसे चाइना में काफ़ी यूज़ किया गया है राइस में, और इसका क्रिटिकल स्टेज है 5 days बिफोर हेडिंग. मीन्स इस स्टेज में हमें जो CH है उसको अप्लाई करना है. नेक्स्ट है DPX 3778 ईथरल. मेंडोक को यूज़ किया गया है कॉटन में, पर्ल मिलेट, चिलीज, सीसम एंड शुगर बीट. जिबरेलिक एसिड, मेज बार्ले, मेलिक हाइड्राजाइड, मेज स्वीट एंड कॉटन अनियन. हाइब्रेक्स को यूज़ किया गया है वीट में, एंड शेल को यूज़ किया गया है वीट, ओट, बार्ले एंड मेज. तो इन क्रॉप्स में जो ये केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट है इन्हें यूज़ किया गया हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में. नेक्स्ट है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन. फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन. CHA के स्प्रे के टाइम पे रेन नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर सनशाइन होना चाहिए, और टेम्परेचर RH प्रॉपर होना चाहिए. जैसे राइस के केस में जो टेम्परेचर वो 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और 80% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए. सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट. सिंक्रोनाइजेशन इज़ वेरी नेसेसरी. इसमें हम स्टैगर्ड सोइंग कर सकते हैं या जो सोइंग है वो डिफरेंट डेट्स में कर सकते हैं. इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं फॉर सिंक्रोनाइजेशन. इफेक्टिव केमिकल इमैस्कुलेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. CH एट प्रिसाइज स्टेज विथ रिकमेंडेड डोज. CHA का स्प्रे एक प्रॉपर स्टेज में करना है विथ रिकमेंडेड डोज. नेक्स्ट है GA3 स्प्रे टू प्रमोट स्टिग्मा एक्सर्शन. राइस में किया गया टू प्रमोट आउट क्रॉसिंग. सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन टू मैक्सिमाइज सीड सेट. एंड लास्ट, टू अवॉइड CHA स्प्रे ऑन पॉलिनेटर रो. जो हमारा मेल पेरेंट है उसमें CHA का स्प्रे अवॉइड करना है. So this is all in this lecture. Hope you like it and thank you for watching till the last.